और संत जाकर उनको नमस्कार किया, महाराज हमारे यहाँ पर में आज प्रसाद का निमंत्रण ग्रहण करिए। तो बेटी मेरा ये नियम है। तो बोली महाराज, तब द्रौपदी जी ने ये बात कही थी कि संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिक यज्ञ समान। तो संतों की महिमा देखिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भी बजे सो भव से बेड़ा पार है, बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर से, इसीलिए होता मेरा अवतार है। आज मैं ऐसे महान संत के दर्शन करा रहा हूँ जो कृष्ण भक्ति में लीन है। हरे कृष्ण मंत्र क्या है उसके बारे में महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी हमारे साथ में हैं, महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ महाराज जी, अपना पूरा परिचय जो है वो हमारे सभी लोगों को। मेरा नाम सिद्धांत दास है। मैं श्री ओम पात्र स्वामी नतीला श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के पाद आश्रय हूँ, जो कि एक विश्व विख्यात जगत गुरु गौड़ीय संप्रदाय में रहे हैं महाराज जी हमारे, और उनके ही आशीर्वाद से मैं इस हरिनाम संकीर्तन जगत में भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार हो, उस प्रचार को मैं महाराज की इच्छा से ही कर रहा हूँ। और हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण भक्ति एक ऐसा स्वरूप है जीव के लिए, क्योंकि जीवेर शाश्वत धर्म है कृष्णेर दास। हम सभी का एक स्वरूप है और वो है भगवान का दास। और जैसे हम अन्य गीता में भगवान कहते हैं कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी त्रुटि पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं। जैसे आप अगर वृक्ष की जड़ में पानी देंगे तो पूरे वृक्ष पर सब जगह पर पानी पहुंच जाएगा, और आप अगर जगह जगह पानी देंगे तो वो पानी कुछ समय बाद में वो चीज़ें खराब होने लगेंगी। ऐसे अगर आप कृष्ण भक्ति अंगीकार करते हैं तो आप सर्वोच्च एक स्तर पर भक्ति को अंगीकार करते हैं, और कृष्ण भक्ति ही मनुष्य जीवन का धर्म, लक्ष्य, प्रेम और सब कुछ। संतों की कोई महिमा जो पौराणिक कथाओं में है, महानता? संतों की महिमा की अगर हम बात करें तो देखिए, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिक यज्ञ समान। ये एक महाभारत में एक प्रसंग है कि जब राजसी यज्ञ हुआ तो वो जो पूर्ण आहुति का घंटा मृदंग नहीं हुआ, तो भगवान ने कहा पांडवों से कोई संत ऐसे रह गए जो हमारे यहाँ पर में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा सर्च करिए, देखा यमुना जी के किनारे एक वृक्ष के संत बैठे हुए थे, तो उनके पास जाकर के कहा कि साहब चलिए हमारे यज्ञ में। बोले मैं उसी यज्ञ में जाता हूँ जो मुझे 1 करोड़ यज्ञों का फल दान कर सके, या मतलब किसी के उसी का प्रसाद लेता हूँ, सॉरी, जो मुझे 1 करोड़ यज्ञ का फल दान करे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो डर के भागा, बोले एक यज्ञ तो बड़ी मुश्किल से कर पाया, हमने कहाँ झगड़ा करके, और ये कोटिक यज्ञ का मानते हैं। तो द्रौपदी जी ने कहा, बड़ी वित्ती महिला है द्रौपदी जी, भगवान की सखी है द्रौपदी, तो उन्होंने कहा कि मैं लेकर के आ जाऊंगी। तो कैसे? वो लेने के लिए पहुंची जी, उन्होंने कहा कि मैं चले, तो अब राजरानी है तो उनके साथ सब चमर छत्र स्टार्ट कर दिए, नहीं ये कुछ नहीं जाएगा, अगर ये जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा, मैं स्वयं जाऊंगी। और अकेली वो नंगे पैर चलकर संतों तक पहुंची, और संत जाकर उनको नमस्कार किया, महाराज हमारे यहाँ पर में आज प्रसाद का निमंत्रण ग्रहण करिए। तो बेटी मेरा ये नियम है। तो बोली महाराज, तब द्रौपदी जी ने ये बात कही थी कि संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिक यज्ञ समान। तब आप अब गिन लीजिए मेरे कदमों को, और जितने कदम मैं चली हूँ 1 करोड़ चलकर आई हूँ, और मैं वहां से यहाँ तक चलकर आई हूँ महाराज, कितने कदम हुए आप उतना फल ले लीजिए वहां से, और लेकिन आप चलिए जरूर। तो संतों की महिमा देखिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भी बजे सो भव से बेड़ा पार है, बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर से, इसीलिए होता मेरा अवतार है। भगवान भी इसीलिए पवित्रानाम साधुनाम, गीता में कहा कि पवित्रानाम साधुनाम,
बिना साचाय तद दुष्टता, पवित्रता नाम साधुनाम, मतलब तो लोगों ने कहा साहब साधु पवित्र करने के लिए, नहीं नहीं, साधुओं से पवित्र होने के लिए मैं यहाँ पर। अच्छा, भगवान खुद जो है साधुओं से पवित्र हुए। अरे मानते हैं साहब, कहते हैं मैं तो उनके पीछे पीछे चलता हूँ। आप पीछे क्यों चलते हो साहब? उनकी रक्षा करने के लिए। वो तो भगवान कहते हैं मैं हृदय में, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तुझ, अर्जुन गीता में कहते हैं सबके हृदय में विराजमान, रक्षा करता हूँ। तो पीछे क्यों चलते हो आप? बोले मैं पीछे इसलिए चलता हूँ कि जब मेरा भक्त चले तो उसकी रज उड़कर मेरे माथे पर लगे और मैं अपने आप को पवित्र हूँ। तो भगवान देखिए, अगर आप कोई भी कर्मकांड, कोई भी ज्ञान, कोई भी भक्ति, कोई भी मार्ग करके अगर आप देवता के पोस्ट स्वर्ग लोग चले भी गए, या देवता का भी पोस्ट आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका रिजल्ट होगा आपको भगवान के अंडर में रहना पड़ेगा, क्योंकि सारी सत्ता भगवान श्री कृष्ण के अंडर में चलती है। अगर आपने भगवान का भक्त बनने का अधिकार प्राप्त कर लिया तो भगवान फिर आपके अंडर में चलेंगे, ना कि आप उनके अंडर में चलेंगे। आप जैसे चाहे वैसे उनको रखें। और ब्रज के अंदर में तो इतना आनंदमय जीवन है कि आप सभी लोग जब ब्रज में आते हैं तो ब्रज के अंदर में आप लोग एकदम देखिए, ब्रज की जो महिमा ऐसी वृंदावन धाम का, ये ग्लोरी किसका है? ये संतों के माध्यम से ही तो मालूम पड़ा। अब बताइए किसी हिस्ट्री रिकॉर्ड कहाँ पर में, ग्रंथों से प्रमाण मिले, ग्रंथों से सब कुछ चीज आती है। तो ये संत इस धरोहर की रक्षा कर रहे हैं, तभी तो आप लोग सनातन धर्म के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वो लोग विश्वास करते हैं भगवान के वाक्य पर। श्रीमद् भगवद गीता अनन्य चिंतयस्तमाम जे जना परिपासते तेसानाम युक्तानाम योग बहु क्षम्यम। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका सारा योग भान मैं करूंगा। तो साधुओं ने केवल उसी वाक्य को फॉलो किया है और आप लोग उसको फॉलो नहीं करते। आप कहते हैं हम खुद कर्म करके करेंगे। कर लीजिए, आप 40 साल की पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनते हैं और हमारी श्रीमती श्री राधा रानी कृपा करते हैं साधु के ऊपर में, बड़ी बड़ी बीमारियां हाथ रख देते हैं, ठीक हो जाती हैं। आपके बच्चे को एक व्यक्ति रोक सकता है मंदिर जाने से, लेकिन आपका बच्चा उनको उनके धर्म स्थान पर जाने से नहीं रोक सकते। और जो लोग अगर इसमें आप बता रहे थे कि लोग फॉलो करते हैं, तो वो लोग भी अपना जीवन में जाकर के देखें। अगर आप उनसे कहीं कथा कीर्तन में जाना हो या कहीं पर हो तो मजाक बनाते हैं। ये हम लोगों का वर्क नहीं, इसे हमें नहीं करना चाहिए। जाकर सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा। हर हालत में सनातन संस्कृति की ओर लौटना नहीं होगा। जो भूल गए हैं उसको रिवाइज करना होगा, उसको रिवाइज करना हो। आप नहीं करेंगे तो जैसे कोविड ने आपको आधा तो याद करा दिया, रहना खाना पीना तो अभी आप थोड़ा लेवल पर आ गए और आगे फिर उसमें आपका हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों, महाराज जी का ये कहना है कि हम लोग अपनी सनातन संस्कृति को भूल गए हैं, उसे याद करना होगा। अगर सृष्टि चलनी है या हम लोगों का जीवन चलना है तो हमें सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा। तो लगातार आप बने रहिए, संतों के दर्शन में लगातार आप सबको